तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का जो दूसरा पार्ट है बहुपद। इसको आज हम फुल डिटेल में हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको जो ये बहुपद का पार्ट है ये बिल्कुल आसानी से और सिंपल तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हमारा सेकंड है बहुपद, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले बात आती है बहुपद। मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। ठीक हो गया बच्चों। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद हम कहते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कुछ भी है। सपोज 4x+1 है, तो उसमें जो चर चर किसे कहते हैं? चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान अनिश्चित रहता है। अभी x है, जैसे 4x+1 है, तो मैं इस x की जगह पे 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, XYZ। तो चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं रहता है। ठीक। और अचर अचर राशियाँ क्या होती हैं जिनका मान निश्चित रहता है? जैसे गिनतियाँ हैं पूरी, जैसे गिनतियाँ 1 से लेकर के तो जितनी अनंत तक ये निश्चित है। 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा। लेकिन अचर राशि जैसे XYZ कुछ भी है, ABCD, तो हम इनकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ये 9x+3 है, तो मैं x की जगह पर 1 भी रख सकता हूँ। ऐसा भी जगह 1 भी रख सकता हूँ, और 9×2 भी रख सकता हूँ, 9×3 भी रख सकता हूँ, +3 कुछ भी रख सकता हूँ इस चर राशि की जगह पे। ठीक। तो चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित रहता है। तो बात हम कर रहे थे बहुपद की। तो बहुपद किसे कहते हैं? कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको बताया जैसे 3x+1 है, तो जो ये चर है इसकी घात क्या है? एक कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। ऐसा तो नहीं है कि 1/2, ऐसी नहीं होगी। बहुपद वही कहलाएगा जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, वही बहुपद कहलाता है। ठीक हो गया। अब बात आती है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार होते हैं, एक होता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक, जिसके चर की घात केवल 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 2x-3, तो जो x है इसकी चर की घात क्या है? केवल 1 है। √3x+5, चर की घात क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। y+√2, ये y है चर, तो इसकी घात कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात केवल 1 होती है वो बहुपद क्या कहलाता है? हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक हो गया। अब बात आती है अगले की, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात केवल 2 होती है। केवल 2 यानी कि 2x²। चर की घात क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? 2। इस दूसरे एग्जाम्पल में चर की घात क्या है? सबसे बड़ी 2। इसमें क्या है? 2। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात केवल 2 होती है, ठीक हो गया, वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। अब बात आती है लास्ट त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात केवल 3 होती है, जैसे कि 2 - x³। 3 है, घात 3 है, घात 3 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, 4 नहीं है। 4 होगा तो वो तो दूसरा बहुपद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास बच्चों भी क्या है, 10th में खाली 3 टाइप के बहुपद आते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक, अभी तुम्हारे पास केवल 3 बहुपद ही आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। ठीक, मतलब बहुपद तो कई प्रकार के हो जाएंगे। तो बहुपद होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात केवल एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब ऐसे हाफ वगैरह नहीं होगी, खाली एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, बहुपद कहलाता है वो। अब इसके 3 पार्ट हैं तुम्हारे पास। रैखिक बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात केवल 1 होती है, एग्जाम्पल मैंने दे दिए। द्विघात बहुपद जिसके चर की घात 2 होती है, एग्जाम्पल दे दिए। त्रिघात बहुपद जिसके चर की घात 3 होती है, एग्जाम्पल ये सामने है। ठीक हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा बहुपद और उसके प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। अब बात करते हैं कि रैखिक बहुपद का मानक रूप। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax+b, यानी कि 4x+1 = 0, 3x+2 = 0, 9x+3 = 0, कुछ भी XYZ।
बट खाली एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ठीक हो गया। और अब बात आती है दूसरे द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पूछ लेते हैं एक नंबर में कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो हमें क्या लिखना है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। ठीक हो गया। यानी कि मैंने लिखता है अगर 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक द्विघात बहुपद है। मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ठीक। अब बात आती है त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है सबसे बड़ी घात 3, फिर 2, फिर 1 और फिर कुछ नहीं। तो a x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारा क्या? त्रिघात बहुपद। मैं अगर लिख दूँ तो मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दो अपने मन से, 3x³ प्लस 7x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये होगा त्रिघात बहुपद। ठीक हो गया। अब सॉरी, अब आती है नोट। याद रखने की चीज़ें क्या है इस चैप्टर में कि इसमें 3 फार्मूला है। ठीक हो गया। पहला जो फार्मूला है वो है क्या? शून्यकों का योग। हम द्विघात बहुपद को हम सॉल्व करेंगे और हमें कुछ शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है। तो शून्यकों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है तुम्हारा माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि जो ये है, सपोज ये एक द्विघात बहुपद है तो इसमें क्या है? माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस तो सूत्र का है एक्स का गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं? जैसे ये एक्स का गुणांक जो आगे वाला इसका है, एक्स के आगे पे क्या है? 7, तो एक्स का गुणांक 7 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 9। ठीक हो गया। शून्यकों का योग का फॉर्मूला तुम याद रखो, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये माना बात शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि इसमें अचर पद क्या है? 3 है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है क्या? शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला। आप इनको एक कॉपी के साइड पर लिख दो, आगे काम आएंगे। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, वो होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, फिर इंटू में उसके साथ एक्स रहता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक होगा। ये क्या है तुम्हारा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है, और ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये कुछ फॉर्मूले थे। और अब चलते हम सीधे एक्सरसाइज पे। तो हम आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक, हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक हो गया। तो जो प्रश्नावली 2.2 है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, इसमें जो पहली प्रश्नावली है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबी जाएगी, इसमें थोड़ा समझाने की बहुत चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं पहले 2.2 पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इसके बारे में डालूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी जाने वाली है बच्चों। ठीक हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2। खैर क्वेश्चन सारे यहीं से बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। प्रश्नावली 2.1 से बहुत ही कम, क्या मेरे हिसाब से तो आते ही नहीं है, इसलिए मैं वो प्रश्नावली छोड़ूंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। इसलिए मैं पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 2.2। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली, मैं आपको पहले इसको क्लियर करूँगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सांत्यता की जाँच हमें करनी है। ठीक हो गया। हमें जाँच भी करनी है और पहले क्या करना है? शून्य हमें ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन के पास। तो पहला जो क्वेश्चन है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एक्सरसाइज 2.2 ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सरसाइज 2.2। ठीक हो गया।
तो एक्सरसाइज 2.2 है, उसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक हो गया। सबसे पहले बात क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है। और मैं आपको अगर शून्य ज्ञात करने की एक अच्छी ट्रिक बनाता हूँ अपने हिसाब से, तो जो ए है ये मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। और जो अंतिम जो अचर पद है 8, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, और हमें इन दोनों का गुणा करके ऐसा करना है, ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको गुणा करके 8 आए। इन दोनों का गुणा करके जितना आएगा 8 ही आएगा, 8 एकम 8। तो इन दोनों का गुणा करके 8 आना चाहिए और जोड़ घटा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। पहला पेयर बना हमारा 2 + 2 4। और अगर मैं 4 - 2 करूँ तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 4 × 2 करूँ तो हमें 8 प्राप्त होगा। तो जोड़े क्या बने हमारे, 4 - 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, ये माइनस का माइनस, ठीक हो गया। और हम 2 को क्या लिखेंगे, 4 - 2। फिर कोष्टक बंद करने के बाद जो एक्स है इसको एक्स और -8। कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 दूना 8 और 4 - 2 2। कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप देखें। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा लिखा, माइनस एक्स का गुणा अंदर किया तो ये क्या हुआ 4x। और अगर बाहर से कोष्टक के बाहर से माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। तो बाहर से माइनस अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स गुणा 2 के साथ 2x और -8। कोई दिक्कत, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने x कॉमन लिया और अंदर क्या बचा x - 4। ठीक है, यहाँ पर हमने +2 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा x - 2 चक 8। ठीक, अगर ये दोनों पार्ट अगर तुम्हारे सेम आते हैं तो समझ लो तुमने क्वेश्चन सही किया है। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं मतलब क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। तो ठीक, तो जो पहला जो हमारे पास बना तो वो है क्या, x - 4, जो 2 बार होता है उसको एक बार लिखते हैं, और एक x + 2, x + 2। ठीक, अब यहाँ से हमने पहले यदि x - 4 = 0 करें तो हमें क्या होगा, x 0 और ये -4 यहाँ के -4, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, और x = 4। पहला हमें शून्य प्राप्त, ये हो गया। और यदि हम x + 2 बराबर अगर हम 0 करते हैं, अब ये वाला पार्ट, तो x बराबर, ये धन है तो यहाँ -2, x = -2। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हमने क्या कर दी, शून्य का हमने क्या कर दी, ज्ञात कर दी। अब हमें क्या बोला क्वेश्चन कि इनके बीच की सांद्रता की जांच करनी है। मतलब हमें जो फॉर्मूला हमारे, मैंने अभी आपको आगे बताया कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इनकी सांद्रता की हमें जांच करनी है। तो क्वेश्चन क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग यानी कि माना ये 2 अल्फा और बीटा है। ठीक, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, x का गुणांक बटे x² गुणांक। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब -x का गुणांक, बहुपद को चेक कीजिए, इतने पर रखता हूँ, माइनस, ये -2 सूत्र का है फॉर्मूला का,
अब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक माइनस का 2, तो यानी कि -2, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक, और जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी कि ये अल्फ़ा हो गया, एक शून्य और दूसरा शून्य बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फ़ा 4 धन बीटा ऋण 2। आप किसी को भी इसको बीटा, इसको अल्फ़ा, इसको बीटा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बराबर ऋण का धन 2 बटे 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 4 प्लस ऋण 2, तो 4 ऋण 2 यानी कि 4 ऋण 2 बराबर 2, यानी कि 4 में से 2 किया, 2 बराबर 2, आए दोनों बराबर, यानी कि क्वेश्चन सही है। ठीक, पहले हमने शून्यकों का योग की सांद्रता की तो जांच हमने कर दी। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 4 और बीटा की जगह ऋण 2। ठीक, बराबर अचर पद क्या है इस बहुपद में, कांस्टेंट 8 है, 8 नहीं -8 है। ठीक, अचर पद क्या हो गया, माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है ऋण 2, और यहाँ का ये भाग देखिए माइनस का 8 बचा, और 4 दूना -8 बराबर -8 आया बराबर, यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले शून्य ज्ञात करेंगे 2, इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा, किसी को भी कुछ ही मान सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर्मूला हमने सांद्रता की जांच करनी थी, तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला मान रखे, प्राप्त हुआ। सांद्रता की जांच करने पर सही निकला, और यहाँ भी सही निकला, क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके हमारे पास कि 4s² क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s +1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, खाली अल्फ़ाबेट तो चेंज किए हैं, ये 4 राशियाँ तो चेंज किए हैं, पहले x था अब s दे दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा। अब पहले a और अचर पद का गुणा कीजिए, 4 एकम 4। ठीक, गुणनखंड करो, 2 दूना 4, 2 एकम 2। बार बार कैमरा खुल बंद रहा है, क्योंकि मैं अभी फ़ोन से पढ़ाता हूँ, मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट से मैं जल्दी कुछ कर पाऊँगा शायद ही। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो एक बार आप लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक हो गया। तो 4s² माइनस 4s +1 जो क्वेश्चन दिया है, हम इसके सबसे पहले हमने a और अचर पद का गुणा किया, 4 एकम 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसके हमें गुणनफल प्राप्त क्या हुए, 2 और 2, इसके खाली 2 और 2 मिले। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 + 2 अगर मैं करता हूँ, 2 + 2 अगर मैं करूँ तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और 2 × 2 करो तो 4 एकम 4 प्राप्त हो रहा है ना, 2 दूना 4 हो रहा है, और 2 + 2 4 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, 2 + 2। तो मान रखो बिल्कुल एकदम, आप नज़रें टिका के देखो कि 4s² मैंने किया, फिर यहाँ पे माइनस का माइनस रखा। अब जो ये 4 को है मैंने क्या लिखा, 2 + 2, और जो s है वो बाहर से गुणे में है, और प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 4s² को मैंने ऐसे लिखा, और माइनस s को अंदर किया तो ये हुआ 2s। और मैंने क्या बोला, अगर बाहर से चिन्ह माइनस का रहता है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या हो गया माइनस, और ये भी 2
एस और प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमन लिया मैंने यहाँ पे मैंने कॉमन लिया 2s, ठीक। यहाँ पे मैंने कॉमन 2s लिया तो अंदर क्या बचा, 2 दूना 4, 2s माइनस का 1, ठीक। ये s है, 25 में समझ लो तुम, ये s है, ठीक हो गया। 2s माइनस का 1 और यहाँ से मैंने कॉमन क्या लिया, -1 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2s। मैंने क्या बोला, अगर बाहर से माइनस है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि माइनस का 1, दोनों समान आए, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक तो हमारा बन गया 2s माइनस का 1 और दूसरा 2s माइनस का 1, दोनों के दोनों सेम बने, ठीक। दोनों के दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम बने। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है, यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2s बराबर ऋण का 1 यहाँ आके धन का 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2। एक बार इसको किया, अब फिर से यदि, अभी ये वाला दोनों का दोनों मान समान आएंगे, -1 इक्वल टू 0 और 2s बराबर ऋण का 1 है धन का 1 और s बराबर 1/2, ठीक। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करने हैं, सांत्यता की जांच करनी है, सांत्यता की जांच करनी है, ठीक। तो पहला जो होता है वो होता है क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का, पहले चल रही, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब हम फिर से बहुपद में देखेंगे कि मैं x यानी कि अब यहाँ तो s दे रखा है, लेकिन x को हम अगर s समझते हैं तो s का गुणांक क्या है, -4, ठीक। शून्यकों का योग की अगर बात कर रहे हैं हम, शून्यकों यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस, ये तो सूत्र का माइनस है, और x यानी कि s का गुणांक -4, ठीक, -4 है, और बटे x² का गुणांक यानी कि 4, ठीक। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर ऋण का धन 4/4, ठीक। आधा प्लस आधा 1 और 4 एकम 4, कोई दिक्कत नहीं होगी। शून्यकों का योग की सांद्रता की हमने जांच की, तो ये क्या है, 1 = 1, यानी कि बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब हम जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद जो होगा बटे x² का गुणांक, ठीक हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है इसमें, 1, ठीक। अचर पद एकदम में 1 और x² का गुणांक यानी कि 4, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। एक का में 1, 2 दूना 4, यानी कि 1/4 बराबर 1/4, बिल्कुल सही हमारा ये भी हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन भी आसानी के साथ बन गया। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक। वो दे रखा मैं जो तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है इसका वो क्या है, 6x² -3 -7x। कोई ये अलग क्वेश्चन नहीं है, बस उसने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो लिखने का तरीका बदल रखा है, हमें इसको पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर अचर पद। तो पहले हम लिखेंगे 6x² -7x और -3। अब ये सही ऑर्डर में हो गया, ठीक। अब हम करेंगे
ए और सी का गुणा, 6 तिया 18 करो, 2 नंबर 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हमें इनके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि गुणा करिए 18 आए और जोड़ घटा के क्या आए 7। ठीक, तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि 3 तिया 9, अगर 9 में से 2 घटाएं तो बराबर 7 प्राप्त हो रहा है, और 9 दूना 18। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उठा के मान रख दो क्वेश्चन में। तो 6x² को वैसे का वैसे लिखेंगे और माइनस का वैसे ही, और 7 की जगह पे 9 - 2 और गुणे का x बाहर से और माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है 6x² माइनस x के गुणा अंदर किया तो क्या प्राप्त हुआ 9x। तो मैंने क्या बोला, अगर बाहर से माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यानी कि बाहर से माइनस अंदर का प्लस x गुणा 2 के साथ 2x और माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने यहाँ से कॉमन देखना है, कॉमन क्या रहा है 3x, क्योंकि 3 का गुणा 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है। तो 3 दूना 6, 1x बाहर लिया तो अंदर बचा खाली 1x माइनस 3 दिया 9, x तो बाहर ले लिया बचा खाली 3। यहाँ पे प्लस 1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये अंदर क्या बचा 2x माइनस का 3। दोनों सेम आए, यानी कि हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो पहला हमें प्राप्त हुआ 2x - 3, जो 2 बार उसको एक बार, और एक क्या हुआ 3x + 1, 3x प्लस का 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यदि 2x - 3 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ x का मान क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण का 3 धन का 3 हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे में है तो भाग में। पहला शून्यक अल्फा का मान प्राप्त हो गया। और यदि 3x + 1 को 0 के बराबर, तो 3x बराबर धन का 1 ऋण का 1, x बराबर माइनस का 1 बटे गुणे में है तो भाग में। बीटा का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, शून्य प्राप्त हो गया, हमें करनी है साध्यता की जांच। तो पहले जो होगा हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों को यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम करने वाले हैं, और माइनस ये सूत्र का है x का गुणांक। देखो इसमें x का गुणांक क्या है माइनस का 7 और x² गुणांक 6। x का गुणांक है माइनस का 7 और x² का गुणांक क्या है 6, और अल्फा 3/2 है धन बीटा क्या है ऋण 1/3। ठीक, और बराबर ऋण का धन 7/6। ठीक हो गया। थोड़ा खुला लेता हूँ उसको, 3/2 धन माइनस 1/3 बराबर 7/6। तो ठीक, अब क्या हुआ धन ऋण का ऋण, यानी कि 3/2 धन ऋण का ऋण हो गया 1/3 बराबर 7/6। कोई दिक्कत नहीं होगी। भिन्न सॉल्व करो, पहले हर का हर के साथ गुणा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर 7/6। अब 9 में से 2 गया 7/6 और बराबर राइट हैंड साइड क्या है 7/6, तो बराबर आया, यानी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। अगला जो पार्ट है इसका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का इतनी 12 फॉर्मूला लिखोगे आपको इतने अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक हो गया। फॉर्मूला को जितनी बार आप लिख सकते हैं उतनी बार लिखो। शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, अचर पद बटे x² का गुणांक, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा अचर पद क्या है इसमें, अचर पद दे रखा बच्चों माइनस का 3 बटे x² गुणांक तो 6 है। अल्फा का मान दे रखा है
3/2 और अगर बीटा का मान आ रखा है 1/3 माइनस का 3/6 इधर की साइड है, तो 3 एकम माइनस का 3 और 3 दूना 6 और यहाँ माइनस का 3/6 और इसको डिवाइड करो तो माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन भी आसानी के साथ हमारा बन गया। अब बढ़ते हैं इसके अगला जो पार्ट है, चौथा वाला। चौथा जो इसका पार्ट है, इसको मैं थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रख सकता हूँ क्योंकि ये पूछ जाता है बोर्ड एग्जाम में। चौथा जो पार्ट है इसका वो है क्या, 4u² प्लस का 8u। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं होने वाली है क्योंकि आप है अपने भाई प्रियांशु के साथ। तो ठीक हो गया। इसमें हमने सीधे कॉमन ले लिया, हमने क्या 4u हमने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 4 एकम 4, यहाँ बचा 1u और धन 4 दूना 8। एक हमें प्राप्त हुआ 4u, एक हुआ u+2। यदि 4u बराबर मैं 0 करता हूँ तो u का मान क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि u बराबर 0, यानी कि u बराबर 0। तो पहला यानी कि अल्फा का मान क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, अब बात आती है अगर मैं u+2 को अगर मैं इक्वल टू 0 मानता हूँ तो u बराबर क्या हो जाएगा, धन का 2 ऋण का, तो बीटा का मान क्या हो गया, ये हो गया। बस कोई दिक्कत हुई, डायरेक्ट 4u हमने कॉमन ले लिया तो 2 शून्य प्राप्त हुए, एक हुआ 0 और एक हुआ ऋण 2। अब सांख्यिकी की जांच करनी है तो पहला शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणन योग क्या होता है, -x का गुणांक, यानी कि -x नहीं है, मतलब चर है, चर की x के क्या है u, यानी कि u का गुणांक, यानी कि x का गुणांक क्या है 8 और बट्टे x² का गुणांक, यानी कि u² का गुणांक 4 और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान ऋण 2 और 4 दूना 8। ठीक हो गया, ये माइनस क्यों लगाया, 4 दूना 8 और ये धन ऋण का ऋण 2 और ये भी ऋण 2। बिल्कुल सही आंसर भी आया। अब शून्यकों का गुणनफल, दूसरा क्या शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या होता है, अचर पद इसमें है नहीं है, यानी कि 0। अब है नहीं तो हम क्या रखेंगे इसकी जगह पे, जब अचर पद है नहीं क्वेश्चन में तो हम क्या रखेंगे 0। अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक यानी कि 4/4। अल्फा का मान 0 आ रखा है और बीटा का मान रखा है ऋण 2 और ये 0 हुआ और ये भी 0 = 0। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, आसानी के साथ बन गया। 2 नंबर में पूछा जाता है, कोई टफ वगैरह कुछ नहीं है, आसानी के साथ 2-4 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, फुल चांस है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, बने रहे अपने भाई के साथ। t² - 15। ठीक, कोई दिक्कत मैं आपको नहीं होने दूंगा क्वेश्चन में। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, जो पहला जो पार्ट है t² और दूसरा क्या है -15। अब मैं अगर यहाँ पे अगर ये जो 15 है, गौर से देखिए बिल्कुल। अब जो ये माइनस का जो 15 है इसको अगर मैं लिख दूँ t का वर्ग -√15 का वर्ग, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं √15 गुणा या √15 करता हूँ, अंडर से अंडर हट जाता है, बचता है क्या, लिख क्या 15। ठीक, तो मैंने क्या लिख दिया √15 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं सर्व समीकरण a² माइनस का b² क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है a + b इंटू a - b।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है तुम्हारी सर्वसमीकरण है। ठीक, सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए, वरना मैं एक आप कमेंट करना, मैं अलग से एक सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है उनके अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक, तो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर हमने लिख कर किया और इस पर हमने सर्वसमीकरण लागू की, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, एक हुआ ए की जगह पे क्या है टी स्क्वायर ए प्लस बी की जगह पे अंडर रूट 15 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए माइनस अंडर रूट 15। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहले मैं इसको मानता हूँ क्या 0 के बराबर, तो मैंने किया टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, यानी कि टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15, पहला शून्य प्राप्त हुआ। अब फिर मैं इसको करता हूँ 0 के बराबर। ठीक, फिर यदि फिर टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, यानी कि टी बराबर धन का हो जाएगा ये इधर आके। ठीक, तो दो शून्य में प्राप्त हो गए आसानी के साथ, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक, फॉर्मूला आपको पता ही है कि पहला हमें जो सांत्यता की जांच करनी होगी क्या है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक। इसमें एक्स का गुणांक क्या है, क्या बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक्स का गुणांक क्या है इसमें एक्स है, तो होगा कुछ नहीं होगा, जब कुछ हो है ही नहीं तो हम मान क्या रखें, तो यानी कि 0 और बटे हाँ एक्स स्क्वायर गुणांक है, यानी कि टी स्क्वायर गुणांक क्या है 1। ठीक, और यहाँ भी अल्फा का मान रखा -15 धन अंडर रूट 15 इक्वल टू, ये तो हो गया इधर की साइड 0, और ये एक ऋण का और एक धन का, ये भी 0। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आसानी के साथ इक्वेशन भी हो गया। इसका दूसरा पार्ट, अगला जो पार्ट है शून्य का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल आराम से और हल्की आवाज़ से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल हर एक पॉइंट अच्छे से बैठे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद। बार बार बोलता हूँ, लिखूंगा नहीं, अब तक तो याद होना चाहिए। अचर पद, अचर पद क्या है इसमें है, बिल्कुल है, क्या है -15, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर गुणांक 1। तो अल्फा का मान क्या है -15 और बीटा का मान इंटू बीटा का मान √15, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें -15, गुणा किया दोनों का, अंडर रूट से अंडर रूट हटा, बचा खाली क्या -15, यहाँ भी -15। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इक्वेशन बिल्कुल आसानी के साथ बन गया। अब इसके लास्ट पार्ट है, ये भी बिल्कुल जो छठवां जो क्वेश्चन है बिल्कुल तीसरे की तरह है जो लास्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह है। पहले हम इसके साथ गुणा करेंगे, 4 दिया 12, उसके गुणनफल करेंगे। चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक, अगर बता ही रहा हूँ तो बता ही देता हूँ अच्छी तरीके से। अंतिम जो क्वेश्चन है छठवां, ठीक, छठवां जो क्वेश्चन है 3x² - x - 4, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका गुणा यहाँ किया, 4 दिया 12, गुणनफल किए, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस प्रकार से जोड़े बनाने हैं कि जोड़ घटा के बीच में एक आ, मतलब कुछ नहीं है, यानी कि एक है गुणांक 1, तो एक आना है और जोड़ गुणा करके क्या आए 12। तो ऐसे क्या बन सकते हैं, देखो यहीं पे, देखो यहीं पे सोचने कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। 2 दूना 4 -3 बचा क्या 1, 4 दिया 12, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी के साथ ये क्वेश्चन होगा। ठीक,
तो 3x² मैंने क्या बोला, पहले वैसे का वैसा, फिर माइनस एक्स की जगह पे 4 - 3 रखा, और बाहर से इंटू एक्स और माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर 3x² वैसे का वैसा माइनस गुणा के अंदर x का 4x हुआ, बाहर से माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। फिर गुणा किया 3x माइनस का 4, कॉमन लिया, कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, खाली आ रहा है x, अंदर क्या बचा 3x और यहाँ पे बचा 4। यहाँ पे कॉमन लिया प्लस का 1, क्या बचा 3x माइनस का 4। दोनों के दोनों सेम आए, एक बना हमारा 3x माइनस का 4 और एक बना x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि यदि मैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करता हूँ तो 3x बराबर ये ऋण का 4 धन का 4, x बराबर 4 गुणे में तो भाग में, पहला शून्य अल्फा में प्राप्त हो गया। और फिर उसके बाद में यदि मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 करता हूँ तो x बराबर ऋण का 1, बीटा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। सांध्यता की जांच करनी है। पहला हो गया शून्यकों का योग, पहला क्या करेंगे शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योग, माइनस एक्स का गुणांक, तो नीचे करता हूँ, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि माइनस का 1 है, और बटे x² गुणांक यानी कि 3 है। अल्फा का मान रखा, अल्फा का मान क्या हो गया 4/3, और धन ऋण का ऋण बीटा का मान 1 बराबर माइनस माइनस का प्लस का 1 और बटे 3। ठीक, ये यहाँ पे 4 हो गया, 3 एकम 3 बटे में 3 बराबर माइनस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही है। अंतिम शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है इसमें, माइनस का 4 बटे x² का गुणांक यानी कि 3, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा क्या है 4/3 और बीटा क्या है माइनस का 1, यहाँ पे -4/3 गुणा किया 4 एकम माइनस का 4/3 यानी कि माइनस का 4/3 आया, बिल्कुल आंसर सही। आसानी के साथ हमारा अंतिम क्वेश्चन जो था पहले क्वेश्चन का वो भी आसानी के साथ हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रश्न नंबर 2 जो हमारे पास दिया गया है वो क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, मैंने भी आपको आगे बताया था कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है ये अल्फा इंटू बीटा और योग अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या बोला, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, फिर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, बस आप जुड़े रहें अपने भाई के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला जो पार्ट है इसका वो है क्या, 1/4 और क्या माइनस का 1। अब अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताऊं तो दिया है क्या दिया है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो क्या दे रखा है माइनस का 1। हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करना है तो हल क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मान रखना है, मान रखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है 1/4,
4। कोई दिक्कत नहीं होगी। बाहर से एक्स है तो एक्स और प्लस अल्फा की बीटा की जगह पे क्या जो दे रखा है माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखा -1/4, एक्स को वैसे का वैसे लिखा, धन का ऋण 1। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने बस कुल मिला के करना क्या है कि हमने बटे में कुछ नहीं रखना है, हमने ऐसे इनके बटे में कुछ नहीं रखना है। ठीक, तो मैंने क्या किया कि इसके साथ क्या किया, हमने 4 का गुणा करवाया। ठीक, 4 से गुणा करने पर जो कर रहे हैं वो लिखेंगे भी। 4 से गुणा करने पर क्या हुआ, 4 गुणा एक्स स्क्वायर के साथ हुआ पहले 4x², फिर माइनस 4 का गुणा हुआ किसके 1/4 एक्स के साथ, और फिर -4 का गुणा किसके साथ हुआ 8 के साथ। ठीक, तो ये क्या हुआ 4x² हुआ और 4 से 4 कटा, तो ये क्या हुआ x एकम x हुआ और 4 एकम 4 हुआ। कोई दिक्कत हुई, द्विघात बहुपद आसानी के साथ प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, आसानी के साथ क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका जो दूसरा है वो क्या है, √2 और माइनस का नहीं 1/3। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। दिया है लिखो कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 3। हल करो, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूले याद रखना बच्चों, फॉर्मूले नहीं भूलना चाहिए बस आप। ठीक, मान रखो x² को वैसे का वैसे रखा, माइनस अंडर की जगह पे अंडर रखा, इंटू एक्स किया, देन अल्फा इंटू बीटा 1/3। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने अभी क्या कहा आपसे, बटे में कुछ भी नहीं रखना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस पूरे के साथ 3 का गुणा किया। जब 3 से गुणा करने पर जो बटे में है बस उसको हटाने के लिए उसी से गुणा करना है। 3 से गुणा किया तो पहले x² के साथ हुआ, माइनस फिर √2x के साथ हुआ, फिर धन 3 गुणा 1/3 के साथ हुआ। ठीक, ये क्या हुआ 3x² माइनस क्या हुआ 3√2x और 3 से 3 कटा, धन का 1। कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल आसानी के साथ ही क्वेश्चन भी हो गया। अगला इसका पार्ट देखते हैं हम। अगला जो पार्ट है, तीसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है 0√5। ठीक, 0√5 जो है इसमें जो दिया है क्या दिया है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 0, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा √5। हल किया, फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूला हो गया, मान रखा x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ये हो गया x², ये होगा तुम्हारा 0 प्लस √5 यानी कि x² प्लस √5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आसानी के साथ सॉल्व हो चुका है। अब इसका चौथा जो पार्ट है वो है क्या 1 और 1 लिखेंगे। दिया है, ये छोटे बच्चों के सवाल है यार बच्चों। दिया है, क्या दिया है कि शून्यकों का योग 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। हल किया, मान रखा, सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये इनमें कन्फ्यूजन कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है। ठीक हो गया,
मान रखा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या दे रखा है 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन भी आसानी के साथ बन गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिया है, क्या दिया है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। हल सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, मान रखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस का 1/4 एक्स गुणा के गुणा में प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे देगा 1/4। एक्स स्क्वायर हो गया ऋण का धन 1/4 एक्स धन 1/4। मैंने क्या बोला बट्टे में कुछ नहीं रखना है, 4 से गुणा करने पर सॉरी 4 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, 4 को गुणा पहले एक्स स्क्वायर के साथ, फिर धन 4 को गुणा फिर 1/4 एक्स के साथ, फिर 4 को गुणा किसके साथ 1/4 के साथ, कटा कटा बचा क्या 4x स्क्वायर प्लस एक्स से कम एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं इसके लास्ट जो क्वेश्चन है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है अंतिम, वो क्या 4 और 1 दिया है। क्या दिया है बच्चों कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1 है। ठीक हो गया। अब हल, मैंने क्या बोला फॉर्मूला क्या है बहुपद ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 8 बीटा की जगह पे 4 और गुणे में एक्स है प्लस इसकी जगह पे 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी के साथ हमारे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अगला जो पार्ट है तुम्हारे पास 2 चर वाला रैखिक समय का युग्म। तो बच्चों एक बार वीडियो चैनल को शेयर करें। अभी मैं नया पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आपका धन्यवाद।